भारत में जाति प्रथा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। ऐसी हवाई और कुतर्क की बातें ये तो प्रमाणित करती हैं कि ऐसी प्रथाओं को क्यों सम्मानित किया गया, परंतु हमें ये नहीं बताती कि ये रिवाज कैसे पड़े। मेरा यह मानना है कि इनको सम्मान देने का कारण ही ये है कि इन्हें अपनाया गया। जिस किसी को भी 18वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, वो मेरे कथन का सारा समझ जाएगा। सदा से ये प्रथा रही है कि आंदोलनों का सर्वोपरि महत्व होना है। बाद में उन्हें न्याय संगत बनाने के लिए और उन्हें नैतिक बल देने के लिए उन्हें दार्शनिक सिद्धांतों का संबल दे दिया जाता है। इसी तरह मैं निवेदन करता हूँ कि इसी कारण इन रिवाजों की प्रशंसा की गई, क्योंकि इनके चलन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसा की जरूरत थी। प्रश्न ये है कि ये कैसे बढ़े। मेरा विचार है कि जाति संरचना में इनकी आवश्यकता थी और इनको लोकप्रिय बनाने के लिए सिद्धांतों की बैसाखी पकड़ा दी गई। हम जानते हैं कि ये रिवाज कितने क्रूर, कष्टकारी और घातक हैं। रिवाज साधन मात्र हैं, जबकि उन्हें आदर्श घोषित किया गया, परंतु ये हमें परिणामों के बारे में भ्रमित नहीं कर सकते। सरलता से कहा जा सकता है कि साधनों को आदर्श बना देना आवश्यक होता है, और इस मामले में तो खास तौर से उन्हें भारी प्रेरणा देकर उत्साहित किया जाता है। साधन को साध्य मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु हम अपने साधन की प्रकृति नहीं बदल सकते। आप कानून बना सकते हैं कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, जैसे आप किसी साधन को उद्देश्य मान सकते हैं, परंतु आप साधन की प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते। अतः आप बिल्लियों को कुत्ते नहीं बना सकते। ठीक ऐसी ही साधना को साध्य मान सकते हैं। इसी कारण ये मेरा कहना है कि साधन और साध्य को एकाएक कर दिया जाए, परंतु ये कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जाति प्रथा और सजातीय विवाह प्रथा के लिए सती प्रथा, आजीवन विधवा अवस्था और बालिका विवाह, विधवा स्त्री और विधुर पुरुष की समस्या के समाधान हैं। सजातीय विवाह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये रिवाज आवश्यक है, जबकि सजातीय विवाह प्रथा के अभाव में जाति प्रथा का अस्तित्व बने रहना संदेहास्पद है। हमें भारत में जाति प्रथा के प्रचलन और संरक्षण की क्रियाविधि पर विचार करते हुए अलग प्रश्न ये है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके मूल का प्रश्न एक कड़वा प्रश्न है, और जात पात के अध्ययन में इसकी दुखद अवहेलना की गई है। कुछ ने इसका समर्थन किया है और कुछ ने इस प्रश्न का जानबूझकर पर्दा डाल दिया है। कुछ लोग समझ पाने में सफल रहे हैं कि यह जात पात का मूल कहाँ हो सकता है। वे कहते हैं, यदि हम मूल के प्रति अपनी स्नेह भावना पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो हमें उसके बहुवचन रूप अर्थात के प्रति अपनी स्नेह भावना पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो हमें उसके बहुवचन रूप अर्थात जात पात के मूल का प्रयोग करना चाहिए। वैसे भारत में जात पात के मूल के बारे में कोई उलझन पेश नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि सजातीय विवाह की जात पात का एकमात्र कारण है, और जब मैं जात के मूल की बात कहता हूँ तो इसका अर्थ सजातीय विवाह प्रथा की क्रियाविधि के मूल से है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।